नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है एक नए विषय के साथ। तो आज हम जानने वाले हैं नक्शे के बारे में। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। नक्शा यह सिर्फ कागज़ पर बनी कुछ रेखाएं नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की तस्वीर है। इसमें हर देश की पहचान छुपी है, हर समंदर का रहस्य छुपा है और हर सीमा की कहानी समाई है। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि दुनिया का पहला नक्शा किसने बनाया था और कैसे पुराने ज़माने के अधूरे नक्शे से आज हम मोबाइल में जीपीएस तक पहुंच गए। आइए चलते हैं नक्शे की अद्भुत यात्रा पर और जानते हैं इनकी रोचक कहानी। हर एक देश का नक्शा किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया का नतीजा है जो हज़ारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुई। नक्शा बनाना एक कला और विज्ञान दोनों है, जिसे हम कार्टोग्राफी कहते हैं। इसके लिए भूगोल, खगोल शास्त्र, गणित और बाद में सर्वेक्षण और सैटेलाइट तकनीक की ज़रूरत पड़ी। शुरुआती समय में इंसान को बस अपने आसपास के इलाकों की ही जानकारी होती थी, इसलिए सबसे पहले जो नक्शे बने वे सिर्फ नदियों, पहाड़ों और नज़दीक की राज्यों की सीमित थे। सबसे पुराना नक्शा हमें बाबिलोन, इराक की मिट्टी के एक तख्ती पर मिला है, जो लगभग 2500 साल पुराना है। उसमें पूरे विश्व का नहीं, बल्कि केवल उस समय के आसपास के क्षेत्र का चित्रण किया गया था। ग्रीक विद्वानों ने सबसे पहले विश्व को वैज्ञानिक रूप से समझकर नक्शे बनाने शुरू किए। एनाक्सिमेंडर और एराटोस्थेनीज जैसे विद्वानों ने पूरी दुनिया को नक्शे पर उतारने की कोशिश की। एराटोस्थेनीज ने पृथ्वी की परिधि भी लगभग सही नापी और उसके हिसाब से नक्शे बनाने की कोशिश की। बाद में पटोलेमी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिया में उस समय के ज्ञात विश्व का एटलस तैयार किया। यह काम तकनीकी रूप से बहुत आगे था, क्योंकि इसमें गणना और खगोल शास्त्र का उपयोग किया गया। मध्यकाल में इस्लामी विद्वानों ने नक्शा निवासी की ओर आगे बढ़ा। अल इदरीसी ने 1154 में ताबुला रोज़रिया नाम का नक्शा बना, जो उस समय का सबसे उन्नत विश्व नक्शा माना गया। इसमें उन्होंने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन किया था। जब यूरोप का एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुआ, यानी 15वीं से 17वीं शताब्दी में कोलंबस, वास्को डी गामा और मैगलन जैसे नाविकों ने नए देशों और महाद्वीपों की खोज की, तब यूरोप के नक्शा निवासों ने पहली बार अलग अलग देशों और महाद्वीपों को अधिक सही रूप से नक्शों पर उतारा। 1569 में गेरार्डस मर्केटर ने गणितीय विधि का उपयोग कर मर्केटर प्रोजेक्शन बनाया, जो समृद्धि यात्राओं के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ और आज भी स्कूलों और ग्लोब्स में इसका प्रयोग होता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में सर्वेक्षण एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। यूरोप की बड़ी ताकतें जैसे ब्रिटेन और फ्रांस जब उपनिवेश बनाती थी, तब वे वहाँ पर सटीक सर्वेक्षण कराकर नक्शे तैयार करती थी। भारत का सबसे प्रसिद्ध और बड़ा नक्शा ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1802 से 1871 के दौरान बनाया गया, जिसमें त्रिकोणमिति और मापन की उन्नत विधियों का इस्तेमाल हुआ। 20वीं शताब्दी में हवाई जहाज़ और हवाई फोटोग्राफी के आने से नक्शे और अधिक सटीक होने लगे। फिर सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी में उपग्रह जैसे जीपीएस तकनीक नक्शा नवीसी को पूरी तरह बदल दिया। अब हर देश के नक्शे इतने सटीक बनाए गए कि सड़क तक की जानकारी शामिल की जा सकती है। आज ये काम राष्ट्रीय नक्शा एजेंसी जैसे सर्वे ऑफ इंडिया, यूएसजीएस अमेरिका, ऑर्डिनेंस सर्वे ब्रिटेन करती है और डिजिटल नक्शों के क्षेत्र में गूगल मैप्स और एप्पल मैप्स जैसी कंपनियां भी बड़ी भूमिका निभाती है। इस तरह देखा जाए तो आज जो हम हर देश का नक्शा मिलता है, वह एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि हज़ारों साल सामूहिक प्रयास का नतीजा है। बाबिलोन की मिट्टी की तख्ती से लेकर ग्रीक विद्वानों की गणनाओं तक, इस्लामी विद्वानों के काम से लेकर यूरोपीय नाविकों की यात्रा तक, औपनिवेशिक युग के सर्वे से लेकर आधुनिक उपग्रह तकनीकी तक, हर दौर ने अपना योगदान दिया है। यही वजह है कि आज हम पूरी दुनिया और हर देश का नक्शा बिल्कुल स्पष्ट वैज्ञानिक तरीके से देख पाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये यात्रा? थी ना मज़ेदार? तो और भी ऐसे नए नए वीडियो के लिए आप हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। आपका कीमती समय देने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया।